मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं चंडीगढ़। मैं इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर जिले के बंडा ब्लॉक के पास में ही एक धाम आता है सुनाशेरनाथ धाम। वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कितनी, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं यहाँ पर कितनी संख्या में भीड़ भाड़ है। ज़रा उधर दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं उधर कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ है। यहाँ पर जो है 10,000 श्रद्धालु जो हैं आते रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बहुत सक्रिय रूप में है। और अभी ले चलते हैं आपको अंदर, मंदिर के अंदर दिखाते हैं किस तरह का नज़ारा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो हैं स्वामी जी हैं, श्री 108 स्वामी जी हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब इनका नाम क्या है स्वामी जी का, अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर ये जो है हमारे स्वामी जी की जो है वो बनी हुई है। ये देखिए स्वामी जी की प्रतिमा बनी हुई है, कितनी भव्य और दिव्य प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और ये सब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर जो साधु लोग, बाबा लोग जो बैठे हैं, उनसे भी मैं बात कराना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ में जो हैं बाबा जी बैठे हैं, इनसे भी मैं बात कराना चाहूँगा। यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं बाबा जी सभी को जो है यहाँ पर प्रसाद भी देते हैं और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद देते हैं। अब मैं बाबा जी से बात करना चाहूँगा। हाँ बाबा जी, क्या नाम है आपका? बाबा तिलग्रामनंद। ये जो है यहाँ पर ये प्रतिमा बनी हुई है, ये कौन से स्वामी जी की प्रतिमा बनी हुई? अभी प्रसाद ले लेंगे। ये सुनाशरनाथ की बनी हुई है। हाँ, तो इनका नाम क्या है? श्री 108 गौरी शंकर सीताराम महाराज जी। जी जी। तो इनकी ये प्रतिमा बने हुए कितने दिन हो गए हैं? ये करीब 20-21 साल हो गए। 20-21 साल होगा। यहाँ की मान्यता क्या है? जो है यहाँ की मान्यता क्या है? ये शंकर जी का दरबार है यहाँ पे जी। यहाँ उसी की मान्यता है, यहाँ पर मान्यता है जी। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने कैसे क्या तपस्या की थी, कुछ इस बारे में बताएंगे आप मुझे? ये अन्न त्यागी थे महाराज जी। अच्छा। हाँ जी, महाराज जी अन्न त्यागी थे और समझ लो इनका मंदिर जो है बंडा में भी है। बंडा में भी मंदिर। हाँ। अब और हमारे साथ में एक बाबा जी मौजूद है, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। कुछ यहाँ पर साधु संत भी काफ़ी संख्या में है, तो मैं इनसे भी बात करना। सबसे पहले बाबा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रावला खान। हाँ बाबा जी, यहाँ के क्या मान्यताएं हैं? यहाँ की मान्यता है स्वामी जी ने यहाँ तपस्या की थी और बहुत ही वो इन्हें श्रद्धालु थे, सबको श्रद्धालु लोग आते थे और उनकी बहुत ही मान्यता थी। जैसे क्या बताएं आपके लिए, वो एक बार उन्होंने यहाँ वो नहीं रह गई, वो भंडारा हुआ उसमें नहीं रह गई। तो बाबा जी का साफ कहना है कि यहाँ पर एक बार भंडारा हुआ था और भंडारा होने के पश्चात जो है यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर नहीं रह गई। अच्छा, घी और तेल जो है नहीं रह गया, तो किस तरह से स्वामी जी ने गोमती जी से जल लेकर के और उसमें छुड़वा दिया और वो सब पूरियाँ होती रही बराबर। देखिए यहाँ का कितना विचित्र ये स्थान है। यहाँ पर जो एक बार भंडारा चल रहा था और भंडारे के पश्चात ये यहाँ पर जो है घी नहीं रहा, और जब घी नहीं रहा तो बाबा जी ने कहा कि अब क्या करें, तो उन्होंने यहीं पड़ोस में ही जो है गोमती जी हैं और गोमती जी से उन्होंने कहा कि यहाँ पर भंडारे में घी नहीं है और घी की कमी होने से यहाँ पर भंडारा नहीं हो पा रहा, तो गोमती जी से जल भरवा के जो है कढ़ाई में डलवा दिया था और कढ़ाई में जैसे ही जो है जल डाला गया वो घी में तब्दील हो गया और उसमें पूड़ियाँ निकलने लगी। यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे श्रद्धालु जो मौजूद हैं, ये 25 साल इन्हें लगातार हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। से आता हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं अन्न नहीं करूँगा जब तक यहाँ हाजिरी नहीं लगा लूँगा, जब तक लॉकडाउन रहा। ये सब रहा मेरी हाजिरी, शंकर गुरु भगवान के मत्था टिकता रहा। मैं परम भक्त हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरी पत्नी भी अभी खत्म हो गई जल्दी, मगर अभी 15 दिन हुए, अभी 10वां उस्मान निपट गया, सब निपट गया। मैं हाजिरी लगाने के लिए मैं अन्न नहीं करूँगा, मेरी अगर अटेंडेंस नहीं लगी मैं भोजन छोड़ दूँगा, फिर एक अमावस्या आने पर ही भोजन लूँगा। ये भोजन तो गुरु वैद्य का हम पे आशीर्वाद है, गुरुदेव को हम ऐसे। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है यहाँ पर शिव
लिंग जो है रखा गया है। और यहीं पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो है देखिए ये भंडारा चल रहा है, ये पूरा पंडाल आप देख रहे हैं और सेवादार लोग यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सभी भंडारा छक्कर यहाँ से जाते हैं। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सब आप तस्वीरों में दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन चल रहा है, ये सब दिखाएं। देखिए सब हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो है देखिए भंडारे का आयोजन चल रहा है। और इस जो यहाँ पर कमेटी बनी हुई है, मैं इस कमेटी के कुछ सदस्यों से भी बात करना चाहूँगा। ये जो है आप भंडारा क्या प्रतिवर्ष कराते हैं या जो है या आप पहली बार यहाँ पे भंडारा कराते? अब हम अभी यहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पर कमेटी के पदाधिकारी हमारे कहाँ पे मौजूद हैं और किस कमेटी के द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर कमेटी के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ में मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप जो यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं, ये कब से करके आ रहे हैं? जय हमारे करीब 8-10 साल से हो रहे हैं। महादेव की कृपा से सुनाचरनाथ धाम का पवित्र स्थान है। यहाँ पर बंडा शिव मंदिर जो मतलब पूज्य स्वामी जी महाराज थे, उन्होंने स्थापना कराए थे। उसी के निमित्त यहाँ का हिंदू समाज जाग रहा है और हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष महादेव महाशिवरात्रि का महोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में शिव भक्त वहाँ बंडा से पैदल चलकर आते हैं और महादेव का जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमारे कार्य समिति के द्वारा ये भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भंडारे का आयोजन जो है आप प्रतिवर्ष करते हैं या प्रथम बार किया है? जी, भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं या पहली बार किया? भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। ये भंडारे का आयोजन आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? लगभग जो है 7-8 वर्ष हो गए लगातार। पहले मतलब छोटा चल रहा था, लेकिन 7-8 वर्ष से लगभग जो है निरंतर बड़ी संख्या में जो है विशाल भंडार। किस कारण से आप भंडारे का आयोजन कर रहे हैं? क्या कुछ आपने मनौती मांग रखी थी? बिल्कुल, जो तो सनातन धर्म का काम है और जब से मोदी जी की सरकार आई है तो हिंदू समाज जाग रहा है, इसलिए क्या तो मनौती नहीं है, बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से जो है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये आज हमारे भोले बाबा की बारात जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरा मंडल मना रहा है। शायद मुझे उम्मीद है कि पूरे मंडल बरेली मंडल में ऐसा भव्य आयोजन नहीं हुआ होगा और हमारे सब ये भक्त संगठन और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिव भक्त को मिलाकर ये सारी व्यवस्था की गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 7 लाख संख्या से ऊपर होगी यहाँ पर। जी सर, अभी आप आए तत्काल, आज सवेरे से चल रहा है ये। और आरएसएस के कहना चाहेंगे? भाई साहब, हमारे आरएसएस की टीम जो है और बजरंग दल के यहाँ 100 लोगों की संख्या में अपने कार्य सेवा कर रहे हैं। ये भंडारा आपका कब तक चलता रहेगा? टाइमिंग? ये रात के 12-1 बजे तक चलता रहेगा। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर सुनाचरनाथ मंदिर पे, जो एक कुंड है। कुंड भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख कैमरामैन से कहेंगे जरा ये कुंड दिखाएं। यहाँ पर जो है ये कुंड जो है ये आए बढ़ के जरा यहाँ कुंड दिखाएं। ये कुंड है, ये सब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं आते हैं। अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो यहाँ पर 10 से 20 हज़ार श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं। और इसी के साथ में हमारे एक भाई मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मेरा नाम विचित्रपाल वर्मा है। हम यहीं क्षेत्र के रहने वाले हैं। पटरी किशनपुर गांव हमारा है। यहाँ प्रभु हमारे परमात्मा भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर है ऐसी मान्यता है, जो लोग मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी यहाँ मनोकामना पूरी हो जाती है। आज के दिन बड़ी धूमधाम से हम लोग पूरा जन समुदाय पूरे बंडा ब्लॉक का और दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बड़े धूमधाम से माता पार्वती जी की और भगवान शंकर जी की बारात हम लोग बंडा मंदिर से लेकर के यहाँ तक आते हैं और बड़ी धूमधाम से सभी वर्ग के लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं। हम लोग बड़ी धूमधाम से बारात मनाते हैं। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास कुमार वाजपेयी। हाँ, क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की? बहुत ही अच्छी मान्यता यहाँ की। हाँ, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ सब। तो यहाँ पर जिस श्रद्धालु से अगर पूछा जाए तो हर श्रद्धालु यही कहता है कि यहाँ के जो है बहुत जो है अच्छी मान्यताएं हैं। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई मान्यता अपने लेके आता है, कोई मनोकामना लेके आता है तो उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये संध्या का समय हो चुका है। यहाँ पर कितनी संख्या में। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। हाँ, क्या मान्यता है यहाँ की? अरे बहुत पुराना भोलेनाथ का मंदिर है और ये आदिकाल से बना हुआ है, अभी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा की कृपा है हम और सब पे, आप पे भी रहे। जय बोले। अच्छा, जय बोलेगी। वंदना। हाँ, कहाँ से आई हो? मोदी बस से। हाँ, क्या मान्यता है यहाँ की?
हमारी मान्यता है ये सब सलामत रहे बस। बस अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु से अगर बात की जाती है, जो श्रद्धालु से अगर पूछा जाता है तो हर श्रद्धालु को यहाँ की मान्यताओं के बारे में जानकारी कुछ। भगवान इंद्र के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी गोमती नदी के घाट पर, और बहुत ही यहाँ की मान्यता है। इस कुंड में कभी भी जल कम नहीं होता है। डीएम भी आए 2 बार, तो 2 बार डीएम ने भी प्रयास किया, परंतु यहाँ पर पानी कम नहीं हुआ। जब भोलेनाथ की विशेष कृपा होती तभी यहाँ का जल कम होता है, और बहुत बड़ी यहाँ मान्यता है। कोई मान्यता मांगे तो वहाँ पर भोलेनाथ तो पूरी करते हैं उसकी। यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, भंडारा में जो आयोजक हैं, जो यहाँ पर भंडारे की जो कोर कमेटी है, तो उसके आयोजक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आप जो हैं ये भंडारा कब से करके आ रहे हैं? सबसे पहले भाई साहब हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विकास गुप्ता मोनू है, बंडा गायत्री नगर का निवासी हूँ मैं। यहाँ पर ये भंडारा जो चल रहा है ये आप कब से करवाते आ रहे हैं? ये 2014 से चल रहा है। 2014 से हम लोग शिव बारात निकालते हैं बंडा सुनासरनाथ शिव मंदिर से। क्या कोई मनौती वगैरह मांग रखी थी आपने यहाँ भंडारा कराने के लिए? नहीं, मनौती कोई नहीं मांग रखी थी। हम सब आपस में एक दिन इकट्ठे हुए कि अपना कोई ना कोई त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए। बंडा में जैसे अपने अपने प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन एक सामूहिक हिंदू धर्म का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था। तो हम सब आपस में बैठ के एक दिन विचार किए कि चलो अपने लोग एक बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं। बाबा ने तब पहले ही प्रोग्राम बहुत बढ़िया करवाया, उसके बाद ये दिन पे दिन बढ़ता ही चला गया हर साल। तो यहाँ पर भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद RSS जो भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर शामिल होकर सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर हम लोग ये दिव्य और भव्य भंडारे को कराते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये शिवरात्रि का महा महोत्सव कि हम लोग सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ साथ मिलके करते हैं अपना, और सभी का सहयोग रहता है इसमें क्षेत्रवासियों का। तो क्या यहाँ पर जो है इस भंडारे में जो है मुस्लिम समुदाय का भी कुछ सहयोग रहता है? जैसा कि अभी आपने बोला कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के सहयोग से हम अपना प्रोग्राम कराते हैं, क्या इस तरह से इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी सहयोग रहता है? जो अपने, हाँ बिल्कुल रहता है। जो अपने मन से आना चाहता हो आता है आराम से और अपना दान देता है। जो भंडारे में कोई सहयोग वगैरह करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अभिषेक सिंह तोमर है। मैं यहाँ से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हूँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ। और साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपका तालाब का निर्माण कार्य भी कराया है। और ये शिव बारात है, ये 2014 से यहाँ से निकल रही है, भव्य और दिव्य होती है यहाँ पे, जो कि यहाँ से नहीं, आप पूरे जिला डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर बरेली मंडल में भी ये भव्य है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है। और यहाँ पे कोई जात बिरादरी धर्म का कोई वो नहीं महत्व देते हैं। हम सारे जाति और सारे बिरादरी के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ पे सब लोग सब लोग सहयोग करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये सब शिवरात्रि हम लोग निकालते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सारा सबका सहयोग रहता है। हर हर महादेव। आइए, इसी बीच में हमारे साथ में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन PSC के जवान जो मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। हाँ भाई साहब, यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा माहौल है, और हमने भी पूरी कोशिश की हुई है यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखने की। सुबह से यहीं पे ही डटे हुए हैं, बाकी किसी तरह की कोई अब तक दिक्कत नहीं महसूस हुई यहाँ पे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इस दिव्य और भव्य दरबार में आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दरबार अच्छा है, बहुत पसंद आया हमें। यहाँ की व्यवस्था, लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। इनसे जो बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा इनका व्यवहार है, बहुत कुछ। हाँ, अब मैं खास बात आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने। यहाँ पर एक जोड़े का जो है विवाह भी हो रहा है। मान्यता यह है कि यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि के दिन पर यहाँ शादियाँ भी संपन्न होती हैं। तो यहाँ हमारे साथ में पंडित जी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हाँ, क्या कुछ मामला है? हाँ पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शिव शंकर शास्त्री। यहाँ पर जो मान्यता होती है वो लोग अपनी यहाँ शादी करते हैं, और ईश्वर भगवान शिव की कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण होते हैं। क्या इन लोगों ने कोई शादी वगैरह यहाँ पे मान रखी थी? हाँ, पहले से इनका कुछ हिसाब किताब था, तो मन्नत थी, वो मन्नत पूर्ण हुई, तो अपनी शादी यहाँ पर। हाँ। सौरभ अवस्थी। हाँ, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की पुरातन धर्म से मान्यता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु बहुत पुराने से आने जाना यहाँ कर लगा रहा है। बड़ा सिद्ध स्थान। आप कब से आते हैं यहाँ पे?
बचपन से आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बचपन से क्या देखने को मिला है? बिल्कुल शंकर जी का भव्य दरबार है यहाँ पर और बड़ी आस्था है यहाँ पर। बड़ा जो यहाँ पर आता है कभी निराश यहाँ से नहीं जाता है। तो हमारे साथ में श्रद्धालु मौजूद हैं। इनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। इसी बीच में हमारे दूसरे श्रद्धालु मौजूद है, मैं इनसे बात करना है। क्या नाम है आपका? चक्रपाल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? कुमाया से। क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? मैं यहाँ पहली बार आया, जो देख रहा हूँ कि यहाँ शंकर जी के परम भक्त आ रहे हैं और सब जैसा कि सुनने को मिला है, जो भक्त यहाँ पर जो श्रद्धा लेकर आता है, मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या अनुभव कर रहे हैं आज आप? मैं यहाँ पर जो अनुभव मिला है, मुझे बड़ा प्रसन्नता का अनुभव मिला है और हम सुखमय का अनुभव कर रहे हैं। जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है बड़ा अच्छी। पहुँचे हैं यहाँ पर, हमारे साथ में जो श्रद्धालु आए हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर ये जो भंडारा चल रहा है, इस भंडारे के विषय में? भंडारे के विषय में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है सभी, और सभी लोगों का सहयोग है। बंडा के जितने व्यापारी लोग हैं सभी व्यापारियों का सहयोग है और बहुत ज़्यादा बहुत। आज आपको भंडारे में क्या खिलाया जा रहा है? भंडारे में पूड़ी है और सब्जी है 2-3-4 प्रकार की, यही आइटम, पानी है और चाय की। सब्जी, पूड़ी और चावल की व्यवस्था है और जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम लोग महसूस कर रहे हैं। खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु 10-20-50 किलोमीटर की दूरी से आते हैं उन श्रद्धालुओं को जो है खाने की व्यवस्था नहीं होती, तो यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। तो इस भंडारे का आयोजन, भंडारे जो है चक्कर हम लोग जो है खुशी महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर सब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये भाई हमारे जो है पत्तले लिए जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु आएगा उसे जो है देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग जो आते हैं, जो 10-20-50 किलोमीटर की दूरी जो आते हैं, यहाँ पर जो है सभी को भंडारा खिलाया जाता है। ये सब देखिए यहाँ पर जो है भंडारे में जो है कढ़ी, चावल और सब्जी, रोटी जो है इन लोगों को जो है यहाँ पर खिलाई जा रही है। ये सब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सब देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण कर रहा है। ये भोलेनाथ बाबा का जो है प्रसाद है। इस प्रसाद को पाकर जो है सभी यहाँ के श्रद्धालु जो हैं हर्षो उल्लास होते हैं। ये सब हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूँगा यहाँ पर देखिए ये जो है अग्नि शमन जो है ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर बुलाई गई है, गाड़ी भी आई हुई है। यहाँ पर हमारे जो हैं ये फायर विभाग के जो हैं कर्मचारी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर सुनासिर नाथ धाम पर जो है ये भंडारा चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भगवान भोलेनाथ का भंडारा है, ठीक है। ये हर शिवरात्रि को यहाँ इसी तरीके से करीब 10 साल से चल रहा है, ठीक है। काफ़ी श्रद्धा आए और यहाँ की मान्यता बहुत है। क्या मानता है, कुछ बताएंगे हमें आप? यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है ये कुंड जो बना हुआ है, इस कुंड में जो है कभी जल कम नहीं होता है, यहाँ पर हर समय जो है जल भरा ही रहता है। हाँ ये तो बात सही है, कुंड तो है, मान्यता है भगवान भोलेनाथ। कितने दिन से आ रहे हैं आप? 8 साल हो गए। जो महंत जी हैं मैं उनके पास पहुंच चुका हूं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा यहाँ की जो है क्या मान्यता है। और ये सामने जो है हमें कुंड दिखाई पड़ रहा है, क्या कुंड में कभी जल जो है सूख जाता है या नहीं? देखिए इस कुंड में सदाशिव भोलेनाथ हैं, मैं परिवार से। यहाँ पे राजा इंद्र जी ने तपस्या की थी और गौतम ऋषि का जो उन्हें श्राप लगा था, उनके शरीर में योनि भग बन गए थे, तो गौतम ऋषि जी ने गोमती नदी के किनारे 1001 शिवलिंग की स्थापना करने के लिए कहा था और सदाशिव भोलेनाथ की तपस्या पूजा करने के लिए कहा था कि, और जो कष्ट हो गए थे उनके शरीर में जो भग हो गए थे वो तपस्या करके ही मिट सकते थे। तो राजा इंद्र जी ने यहीं आके तपस्या की। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान की मैं परिवार से हैं बाबा इस जल के अंदर, और बाबा प्रसन्न होकर राजा इंद्र को उन कष्टों से मुक्ति दी। जब से बाबा यहाँ जल के अंदर शिवलिंग के रूप में यहीं पे विराजमान है और यहीं ये मानता है कि राजा इंद्र द्वारा स्थापना की हुई है, क्योंकि यहाँ राजा इंद्र जी के पाप कटे थे, उनको मनवांछित फल मिला था, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, मनवांछित फल मिलता है। और राजा इंद्र के जो पाप कटे थे तो यहाँ आने से पाप कटते हैं, यहाँ पाप कटते हैं।